बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर सत्तार साहब के नाम की सिफारिश की गई है एज ए एडिशनल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद से मैंने देखा कि पिछले 16 से 18 घंटे हो गए हैं, बहुत सी अफवाहें, बहुत से इल्ज़ामात, बहुत से दावे वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो यह है कि ये जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने इस नाम की सिफारिश की है। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट से हैं। और यहाँ पे रुक के मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि कल से ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद इनका नाम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, उनकी हुकूमत या वज़ीर कानून जो फ़रोग़ नसीम साहब हैं या जो अटार्नी जनरल पाकिस्तान है खालिद जावेद खान साहब, उनकी जानिब से दिया गया। तो ऐसी बात नहीं है। इनका नाम जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की जानिब से दिया गया है। दूसरा, इनके नाम की जो सिफारिश की गई है, नाम रखे गए जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के सामने, और उसमें 5 तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब हैं और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब हैं। फ़रोग़ नसीम साहब मेंबर हैं एज ए वज़ीर कानून, अटार्नी जनरल पाकिस्तान भी मेंबर हैं, और बार कौंसल्स के भी जो नुमाइंदे हैं वो भी मेंबर्स होते हैं। और फ़रोग़ नसीम साहब जो कि वहाँ पर जो जिस तरह से असनाद मलिक साहब ने रिपोर्ट किया कि फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं वो नहीं आए कोविड की वजह से, लेकिन उनकी जानिब से कोई मुखालफत भी नहीं की गई बाबर सत्तार साहब के नाम की। और अटार्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने भी मुखालफत नहीं की। और इस तरह से जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी से इनके नाम की सिफारिश की गई है। और तारिक जहांगीर साहब के नाम की भी सिफारिश की गई है। एक चीज़ तो ये, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा बहुत खुशाइंद है। जजेस बहुत कम थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब इजाफा हो गया है जजेस में, जब ये पार्लिमानी कमेटी के सामने ये अब नाम जाएंगे और उनकी मंजूरी के बाद उस वक्त जब इनको तैनात कर दिया जाएगा जजेस को, तो उसके साथ ही केसेस निपटाने में तेज़ी आएगी और जो अदालत के अंदर केसेस पेंडिंग हैं उनमें भी कमी आएगी। लोगों को चलें जल्द अज जल्द इंसाफ की तरफ एक पॉजिटिव जो कदम है वो ये सारे हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत कहा जाता है कि पूरा सिस्टम हमारा कंट्रोल्ड है, कहा जाता है कि सब कुछ फ़ौज कर रही है, कहा जाता है सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अगर इतना ही ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल होता, फ़ौज का दबाव होता, फ़ौज की मुदाखलत होती, तो बाबर सत्तार साहब के नाम की इस तरह से सिफारिश ना की जाती। क्योंकि देखें 5 जजेस वहाँ पर थे सुप्रीम कोर्ट के, और उसके अलावा जो दीगर मेंबरान मैंने आपको बताएं, तो यही बताया गया है कि पहले डिस्कशन ज़रूर हुई, लेकिन किसी ने एतराज़ नहीं किया और मुतफ़िक़ के तौर पे इनके नाम की सिफारिश की गई। तो इसका मतलब है कि हमारी जुडिशरी आज़ाद है फ़ैसले करने में कि ऐसे एक ऐसे वकील का नाम जज के तौर पर उसकी सिफारिश की गई है, मंजूरी दी गई है, जो कि बहुत शदीद नाक़िद रहे हैं फ़ौज के, जो कि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर बहुत सारी शख्सियात के हवाले से बड़े उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उनके नाम की भी एज ए जज मंजूरी दी गई। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें हुकूमत का इनका नाम सजेस्ट करने में कोई किरदार नहीं है, ना वज़ीर कानून का, ना इमरान खान का, ना किसी का। अतर मिनल्ला साहब की जानिब से नाम आया और उसके बाद जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी है। पार्लिमानी कमेटी जो है वो जब उसकी मंजूरी दे देगी, उसके बाद इनको जज जो है वो लगा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, और वो ये है कि एक तासुर और दिया गया कि इनके सामने शायद नवाज शरीफ के केसेस जाएंगे, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। बाबर सत्तार साहब जब जज बनेंगे तो नवाज शरीफ के जो केसेस हैं वो ऑलरेडी एक बेंच सुन रहा है, जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। इनको भी किसी बेंच में बिठाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन जो नवाज शरीफ की अपीलें हैं वो ऑलरेडी बेंच बना हुआ है, और इस तरह के जो केसेस होते हैं वो सीनियर जजेस ही सुनते हैं। और ज़ाहिर है चीफ जस्टिस जो हैं अतर मिनल्ला साहब, उनको भी अंदाज़ा है, उन्होंने बेंच बनाने होते हैं। तो नवाज शरीफ का कोई केस मुझे नहीं लगता कि इनके पास जाएगा बाबर सत्तार साहब के पास। उसकी एक और वजह यह भी है कि नवाज शरीफ अब नई दरख्वास्त तो कोई किसी भी पाकिस्तान की अदालत में दे ही नहीं सकते, वो किसी पाकिस्तान की अदालत में नया केस दायर कर ही नहीं सकते, और उनके जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, जो अपीलें हैं, वो तो ये एक बेंच सुन रहा है। तो ये जो तासुर है, ये भी तासुर गलत है कि बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके सामने को नवाज शरीफ के केसेस जाएंगे तो वो बहुत बड़ा रिलीफ दे देंगे। ये भी तासुर गलत है
कि बाबर सत्तार साहब कोई अगले कोई 1-2 सालों में 3 सालों में पता नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जजेस मौजूद हैं उनमें 2030 तक के जो चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद हैं, यानी 2030 तक जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। पहले से पता है कि कौन कब रिटायर होगा और उसके बाद किसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। बाकी बाबर सत्तार साहब जब एक जज के तौर पर बैठे होंगे, मैं खुद अपनी बहुत वीडियो में उनके ऊपर बहुत तनकीद कर चुका हूँ, उनके जो व्यूज़ हैं उनसे खिलाफ कर चुका हूँ, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि जब वो एज ए जज बैठे होंगे तो व्यूज़ अपनी जगह, लेकिन फ़ैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करने होते हैं। बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। फिर उस वक्त पहले ही आपके बारे में, जिसके बारे में पहले ही तासुर हो कि जी ये तो फ़लाँ के हामी जज हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है कि आप जो है वो इतने मतलब किसी के हक़ में कानून से हट के फ़ैसला कर दें। और एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि ये कोई गलत फ़ैसला कर भी देते हैं तो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को देखना होता है। बाकी बाबर सत्तार साहब जो हैं वो, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे अतर मिनल्ला साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब के बारे में ज़ाहिर एक तासुर है कि वो जैसे तासुर दिया जाता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, एंटी पीटीआई हैं, ये एक तासुर है, सोशल मीडिया पे दिया जाता है। लेकिन अगर आप अतर मिनल्ला साहब के पिछले 2 सालों के, 2.25 सालों के जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, अगर आप उनके फ़ैसले उठाकर देख लें तो हुकूमत के किसी भी मामले में उन्होंने मुदाखलत नहीं की और 90% फ़ैसले उनकी अदालत से वो हुकूमत के हक़ में आए हैं, क्योंकि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाबर सत्तार साहब का भी वो पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जुडिशरी को एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बाबर सत्तार साहब इस पे लिखते भी रहे हैं, बात भी करते रहे हैं, तो उम्मीद है कि जब वो एज ए जज बैठे होंगे तो फिर भी उनका इस मामले में तो ये व्यू ज़रूर होगा जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी है। बहुत सारे फैसले मौजूद हैं कि अदालतों को पॉलिसी मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो हुकूमत के करने के काम है वो हुकूमत को करने देने चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि जब ये एज ए जज बैठे होंगे तो तमाम तनकीद अपनी जगह और इनके हवाले से सारी चीज़ें आती रहेंगी। ज़ाहिर है इन्होंने बहुत से कॉलम्स लिखे हुए हैं जो जियो पे बैठ के इन्होंने एनालिसिस दिए हुए हैं, बहुत से क्लिप वायरल होंगे। लेकिन एक मैं ऐसी बात कहने लगा हूँ जो इस वक्त सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, उस माहौल में वो बात करना जो है, मैं बात करूंगा तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझे भी तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन कभी भी किसी की तनकीद से डर कर, किसी की गाली से डर कर हमें जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है वो ईमानदाराना बात ना करें, सच्ची बात ना करें। सच्ची बात यह है कि बाबर सत्तार साहब जब एक जज के तौर पर बैठे होंगे तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एडिशनल जज के तौर पर 1 साल रहेंगे। 1 साल में इनके फैसले की कारकर्दगी देख के और फिर इनको जो है वो कंफर्म किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि बाबर सत्तार साहब जो हैं वो जब एज ए जज बैठे होंगे तो वो जल्दी फ़ैसले करेंगे, वो जल्दी दरख्वास्तें निपटाएंगे और तेज़ी से जो है वो केसेस को आगे लेकर चलेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि तारीख पे तारीख देंगे और जो है वो कोई ये भी आप मत सोचें कि कोई बहुत बड़ा जो है कोई अपोजिशन की दरख्वास्त आएगी तो कोई बहुत बड़ा उनको रिलीफ देंगे, क्योंकि वहाँ पर बैठकर आपने फिर कानून देखना होता है और आपका जो फैसला होता है वो फिर एक तरह का फिर उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी देखना होता है, तो जजेस बहुत मोहतात होते हैं। तो इसलिए तनकीद उनके ऊपर मैं करता रहा हूँ, आइंदा भी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो लिमिट्स में रहते हुए तनकीद उन पर की जाएगी। लेकिन एकदम इस तरह का तासुर देना मुनासिब नहीं है कि बाबर सत्तार साहब जो हैं वो कोई पता नहीं नवाज शरीफ को कोई बरी कर देंगे, वो कोई साल 2-3 सालों में कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे, कोई पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। कोई बड़ा कोई तूफ़ान नहीं आने वाला, कोई आसमान नहीं गिरने वाला, कोई ज़लज़ला नहीं आने वाला और इतनी भी वो जैसे कहते हैं कि नहीं मची हुई, कोई इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी नाम अतर मिनल्ला साहब ने दिया, मंजूरी जुडिशल कमीशन ने दी, नाम मैंने जुडिशल कमीशन के मेंबरान के आपको बता दिए हैं। हुकूमत इसको अब पार्लिमानी कमेटी में रोक सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हुकूमत इसको रोकेगी, ना ही हुकूमत को रोकना चाहिए। और अगर कल को इनका कोई फ़ैसला गलत होगा तो अब मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आपको पता है सोशल मीडिया बिल्कुल आज़ाद है, तनकीद भी होती है, बात भी होती है। और ऐसा इतना ज़्यादा कोई, मैं तो इसको कोई नहीं समझता कि कोई इतनी जिस तरह की एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है वो बनानी चाहिए। हमें इंतज़ार करना चाहिए वो मनसब पर जब बैठेंगे
एज ए जज, तो वो किस तरह के फ़ैसले करते हैं, उनकी प्रोसीडिंग क्या होगी, किस तरह होगी। तो इस पर हम इंशाल्लाह तफसील से उसको कवर भी करेंगे और आपके साथ आपको आगाह भी करेंगे। तो ये कुछ तफसीलात थी। बाकी कुछ दोस्तों ने काजी फ़ाइज़ साहब के केस का स्टेटस पूछा हुआ था, तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस पर तफसील से बात करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।